Hello student, this is Pradeep Sharawat and welcomes you on my channel English Guru. In this video we are going to discuss regarding to the unit 3rd of class 9th English book Behave the Little Girl. Student, in our day to day life we as a children we face a lot of difficulties regarding to the behavior of our father and mother. बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता जाता है कि हमारी उम्र जैसे बड़ी हो रही है तो हम समझते हैं उस चीज़ को कि किस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए उनका जो प्ले रोल है वो किस तरीके से प्ले करते हैं, क्यों हमें वो डांटते हैं छोटी बातों पे, क्यों वो चाहते हैं कि किस तरीके से हम बिहेव करें, क्यों आने वाले टाइम में, क्योंकि वो हमें क्या करना बनाना चाहते हैं, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा बच्चा हमें या एक अच्छा पर्सन हमें बनाना चाहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी ये स्टोरी भी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक फादर और डॉटर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको लेके किस तरीके से हम बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमेशा ही हमें प्यार करते हैं, चाहे बेशक वो हमें डांट रहे हो, लेकिन उस डांट में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। तो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू फियर एंड अवॉइडेड। तो यहाँ पे उनके फादर के बारे में बात हो रही है, जो छोटी बच्ची है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो छोटी बच्ची है उसके लिए जो उनके फादर हैं वो क्या है, एक फिगर टू फियर, यानी कि एक ऐसी मूर्ति है, एक ऐसी इमेज है जिससे वो हमेशा ही डरती है और उनको वो हमेशा अवॉइड करती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो हर सुबह वो जो है उनका एक रूटीन है, जब भी वो ऑफिस जाते हैं उससे पहले वो छोटी बच्ची के रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस यानी कि एक प्यारी सी झप्पी उसको दे के जाते हैं। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद द गुड बाय फादर, और जिसके बदले में वो क्या कहती है, गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage drawing fainter and fainter down the long road. तो अब वो जैसे कि पहली लाइन में डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो छोटी बच्ची अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और वो हमेशा चाहती है कि वो उसके सामने ना रहें, अवॉइड करती है बहुत ज़्यादा जब वो घर में भी होते हैं। तो इसी चीज़ को लेके बताया कि सबसे जो रिलीफ का जो क्षण होता है, जो मोमेंट होती है, वो तब होती है जब उसे वो जो आवाज़ होती है कैरेज की, यानी कि एक गाड़ी जो होती है जो उनको फादर को रोज़ाना लेके जाती है, वो धीरे 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 रोड पे कम होती रहती है। यानी कि जब हम किसी आवाज़ को सुनते हैं जो हमारे पास में होती है वो बहुत तेज़ आती है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर होती जाती है वैसे वैसे वो क्या होती जाती है, फेंटर एंड फेंटर, यानी कि कम कम होती जाती है। तो ऐसे ही जो है जैसे जैसे वो आवाज़ कम होती है वैसे वैसे वो बच्ची जो है एक रिलीफ की सांस ले पाती है। इन द इवनिंग वैन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब शाम होती है तो दोबारा से वही तकलीफ़ें उसके लिए स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या करते हैं, जब वो आते हैं तो बड़ी तेज़ सी आवाज़ उनकी आती है और वो स्टेयर के पास होके खड़े होके उनकी तेज़ तेज़ आवाज़ को सुनती है। अब वो क्या कहते हैं शाम को आने के बाद, ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो ये सारी चीज़ें हैं जो फादर उसके आने के बाद बोलते हैं कि ड्राइंग रूम में चाय लेके आओ, उनका पेपर अभी तक आया है नहीं आया है, जो उनके पेपर्स हैं वो उनके लिए लेके आओ, देन स्लीपर्स उनकी लेके आओ। तो ये सारी चीज़ें वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और वो बच्ची जो है चुपचाप खड़े होकर सुनती रहती है सब, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। केजिया, तो ये इस कैरेक्टर का नाम है, छोटी सी बच्ची है जो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो अब वो कहती है केजिया को उसकी मदर कि अगर आप एक अच्छी बच्ची हो तो क्या करो, आप जल्दी से आओ और अपने फादर के जो बूट्स हैं उनको उतारो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लीप डाउन, स्लीप डाउन का यहाँ पे सेंस है कि कम डाउन क्वाइटली। तो वो जो बच्ची है वो धीरे 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 आती है स्टेयर से, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी ज़्यादा धीरे हो जाती है जब वो हॉल में अपने फादर के पास आ रही होती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से वो क्या है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट आउट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो चश्मा लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स जब वो लगाते हैं तो उन्हें थोड़ा नीचे नाक के ऊपर रखते हैं और ऊपर से देखते हैं, तो वो बड़ी आईज करके उनकी तरफ जब बच्ची की तरफ देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा डराने वाला होता है उस लड़की को। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो बच्ची को क्या कहते हैं जोर से कि आओ ये के जरा मेरे जो बूट्स हैं वो उतारो और उनको बाहर ले जाके रखो। नो फादर यू देन
अब उसके बाद पूछते हैं कि हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। उसके फादर पूछते हैं क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह रहे। तो वो बच्ची क्या जवाब देती है, आई डोंट नो फादर। अब फादर क्या बोलते हैं, यू डोंट नो। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो डी वर्ड यूज हुआ है, यानी कि वो बच्ची क्या कर रही है, डर रही है अपने फादर से, और उसकी फादर भी उसकी नकल कर रहे हैं डी करके। तो इफ यू स्टटर्ड, स्टटर्ड मीन्स यहाँ पे स्टेमर होता है, स्टेमर मतलब हकलाने से है, तो टू स्पीक विद द पॉज लाइक, तो दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरीके से हकला के बोलोगी, हकलाओगी, तो तुम्हें जो है तुम्हारी मदर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। देन सी नेवर स्टेटर्ड विद द अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप। तो अब वो क्या कहते हैं कि भाई ये जो इसके हकलाने की आदत है वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, वो दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती कभी भी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, अब गिवन इट अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग इट, बट ओनली विद द फादर। तो ये वो चीज़ें रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने फादर का सामना करती है तो वैसे ही उसका जो ये हैबिट में आ गया है कि वो हकलाती है। अब इसका कारण क्या है, बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, मेकिंग ट्राइंग सो हार्ड का मतलब यहाँ पे मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि बोलने के लिए जब ज़्यादा एफर्ट्स वो लगाती है तो टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, जिससे कि जो शब्द हैं वो किसी बिना किसी गलती के अपने फादर के सामने वो बोल सके। तो उसमें ज़्यादा एफर्ट करने की बजाय उसमें जो है क्या होता है, वो स्टेमर्ड करना स्टार्ट कर देती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच। तो वो कहते हैं कि क्या तकलीफ क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट। रेस्ट का मतलब यहाँ पे अनहैप्पी या सैड से है। तो वो कहते हैं कि किस चीज़ को लेके तुम इतना दुखी हो। उसके फादर बोलते हैं अब क्या है, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब है अबाउट टू कमिट सुसाइड। तो अब वो कह रहे हैं कि ये इतनी दुखी क्यों है, वो अपनी मदर से बोलते हैं कि शायद आपने इस बच्ची को सिखाया होगा कि किस तरीके से मतलब आपको बिहेव करना है। और ये क्या है, दिस चाइल्ड नॉट टू बी अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, और उसे सिखाया होगा कि आपको जो है ऐसा नहीं रहना है दुखी दुखी, कि जैसे सबको लगे कि आप जो है सुसाइड ही करने वाले हो। तो हेयर्स केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। वो कहते हैं चाय पीने के बाद कि ये जो मेरा टी कप है इसको आप केयरफुली टेबल पे रखो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ वैन ही यॉन। तो वो कहती है कि जो उनके फादर की ये फिगर है वो किस तरीके से, मतलब वो बहुत बड़े से दिखाई देते हैं, उनके हाथ बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, उनकी गर्दन भी बहुत मोटी सी है, बड़ी सी है। स्पेशली उनका जो माउथ है, वैन ही यॉन, जब वो अंगड़ाई लेते हैं, जुबाई लेते हैं, वो बहुत बड़ा सा दिखाई देता है उनको। थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और जब अकेले में अगर ऐसी फिगर को हम सोचते हैं तो कैसा लगता है कि जैसे वो एक जाइंट के बारे में सोच रहे हो, या एक जाइंट जैसे वो दिखते थे। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। नाइस टॉक का मतलब अच्छे से वो बात कर सके, क्योंकि उस दिन वो खाली थे। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत प्यार करती है इस छोटी बच्ची से, जैसे कि और ग्रैंड मदर भी करते हैं अपने बच्चों से। तो वो कहती है कि आप जो है एक अच्छी बात के लिए, जिससे कि आपका आने वाले टाइम में जो डर है अपने फादर मदर को लेके वो खुल जाए, तो आप जाके उनसे अच्छे से बात करो। अब जब वो जाती है वहाँ पे तो क्या होता है, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब भी वो उनसे बात करना चाहती है छोटी बच्ची, तो क्या होता है, मदर हमेशा उनकी रीडिंग बिजी रहती है रीडिंग में, एंड फादर उनके जो क्या करते हैं, स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं सोफे के ऊपर। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो हैंकरचीफ होता है, रुमाल होता है, वो फेस पे डला होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लिपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। साउंडली एंड स्नोरिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो आवाज़ आपने देखा होगा बहुत बार लोग सारे प्रोड्यूस करते हैं, वो खर्राटे की जो आवाज़ है। तो वो कहते हैं कि वो उनके फादर होते थे, वो हमेशा सोफे पे बहुत पैर फैला के, और एक कुशन जो होता था वहाँ पे जो अच्छा सा, उसके ऊपर पैर रख के सो रहे होते थे। सी सेट ऑन अ स्टूल, और वहाँ जाके वो क्या करती थी, स्टूल के ऊपर बैठ जाती थी। ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, तो बड़ी सीरियस होके वहाँ पे बैठती थी। वास्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, तब तक देखती रहती थी जब तक कि वो उठ ना जाए और स्ट्रेच ना करें। एंड आस्क द टाइम, और समय ना पूछे। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद वो उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया। अब उठते ही उनके फादर जो है, जब वो तो बेचारे बहुत सीरियस होकर उनकी तरफ को देख रही थी, तो कहते हैं उनको कि केजिया तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑयल आउल। तुम जो है एक छोटे से उल्लू की तरह, ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो जब ऐसे देखती हो तो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she could make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk.
तो अब उनकी जो दादी माँ है वो उसको सलाह देती है केजिया को कि आप जो है आपके जो फादर है उनका नेक्स्ट वीक बर्थडे है और उनको खुश करने के लिए आप जो है एक येलो सिल्क का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन उसके गिफ्ट के लिए तैयार करो अपने हाथ से, तो वो आप अच्छा लगेगा उन्हें और वो खुश होंगे। लेबरसली का मतलब होता है यहाँ पे विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि बड़ी मेहनत करके। विद अ डबल कॉटन, एक डबल कॉटन के साथ द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, तीन साइड को सील देती है, क्योंकि देखो चार साइड होती है क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें से तीन साइड को वो सील देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब वो सोचती है कि इसके अंदर मैं डालूँ क्या। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये अब एक क्वेश्चन था उसके लिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट ऑफ इन द गार्डन एंड सी वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड का मतलब है वेंट इन टू बाई चांस, यानी किसी जगह बाई चांस ही चले जाना ढूंढते ढूंढते किसी चीज़ को। तो उनकी मदर जो है ग्रैंड मदर वो बाहर थी। अब केजिया क्या है, बाई चांस ही कहाँ चली जाती है, अपनी मदर के बेडरूम में, टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब यहाँ पे स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर। तो ये देखते हुए कि कहीं पे से कुछ ऐसा मिले जिससे कि वो उस क्वेश्चन के अंदर उसको भर पाए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और उसे मिलता है क्या, बेड टेबल पे एक बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं। गैदर डैम अप, वो उनको उठा लेती है, इकट्ठा करती है। टोर दैम इनटू टिनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको कहाँ पे भर देती है, वो जो उसने केस तैयार किया था। देन स्वीट अप द फोर्थ साइड, उसके बाद वो जो फोर्थ साइड होती है उसको भी सील देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब है एंग्री प्रोटेस्ट, जब माहौल गुस्से वाला हो घर के अंदर, इन द हाउस। तो उस रात जो है घर में माहौल कैसा था, बड़ा एंग्री प्रोटेस्ट वाला, मतलब सब लड़ झगड़ रहे थे, गुस्से में सब बोल रहे थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, इसका कारण क्या था कि क्योंकि जो फादर थे उनकी जो एक स्पीच देनी थी उन्हें पोर्ट अथॉरिटी के अंदर, वो खो गई थी और उसी के लिए वो चिल्ला रहे थे। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, रूम को सर्च किया गया, सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ है वो पेपर्स। फाइनली मदर केम इन टू द केजियाज रूम, और आखिरकार जो केजिया की मदर है वो उसके रूम में आती हैं और क्या पूछती हैं, केजिया आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन इन आवर रूम। वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि शायद तुमने वो पेपर नहीं देखे होंगे, मीन्स उन्होंने पेपर देखा है कि नहीं देखा है, पूछने का उसका मतलब ये है। ओ यस सी सेड, अब वो बेचारी बहुत सच्ची थी छोटी सी बच्ची, उसने कहा कि हाँ मैंने देखे हैं। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, और उनको तो मैंने फाड़ दिया है कि मेरा जो सरप्राइज मैंने प्लान किया है उसके लिए। व्हाट, अब उसकी मदर जो है बड़ा इकट्ठा कर दिया, उसको चिल्लाते हुए बोलती है क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और अभी के अभी तुम जो है डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और वो उसको खींच के कहाँ पे ले जाती है, जहाँ पे फादर जो है इधर उधर घूम रहे थे गुस्से में, अपने कमर के पीछे हाथ लगा के। आपने देखा वो गुस्से में जो है इधर उधर घूमते लोग, तो वैसे ही उसके फादर भी गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे। वेल अब वो क्वेश्चन करते हैं, ही सेड शार्पली, हाँ क्या है। मदर एक्सप्लेन, उसके बाद मदर उनको सारी बातें बताती है कि किस तरीके से उसने ये पेपर्स को फाड़ दिया है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और वो रुकते हैं, अब घूम रहे थे पहले, अब वो रुक जाते हैं और बच्ची की तरफ घूर के देखते हैं। डिड यू डू दैट, अब वो गुस्से में पूछते हैं क्या तुमने किया ये। वो अब हकलाना फिर से स्टार्ट कर देती है, नो 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 सी विस्पर्ड। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, डैम किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू एक्सप्रेस एंगर एट समथिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जिसके ऊपर हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो वो जो चीज उसने बनाई है उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज को लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और उसको वहाँ पे बेड पे लेके जाओ बच्ची को। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न। सैड लिटिल पैटर्न का मतलब है कि जो एटमोसफेयर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख का था, ऑन द फ्लोर। तो अब वो बच्ची वहाँ अपने रूम में जाके लेट जाती है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है वो। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, फिर उसके जो फादर हैं वो अपने हाथ में एक जो रूलर, एक डंडा लेके आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड, और गुस्से में वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अब वो बच्ची क्या कहती है, ओ नो नो सी स्ट्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोज, और वो डर के मारे जो चादर होती है बेड की उसमें छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो उसको क्या करते हैं, फादर उसको हटाते हैं वहाँ से। वो कहते हैं सिट अप, ही ऑर्डर, वो अब उसको ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार ये सिखाना ज़रूरी है कि जो चीज़ें तुमसे संबंध नहीं रखती उसको तुम्हें छूना नहीं चाहिए। बट इट वॉज फॉर यू योर बर्थडे,
डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। तो लेकिन जैसे ही वो बता रही थी कि ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए आपके सरप्राइज देना था, उसके लिए डिज़ाइन किया था, तो तभी के तभी उनके हाथ पे जो छोटी छोटी बेचारे की हथेली होती है उसके ऊपर क्या होता है, वो छड़ी जोर से पड़ जाती है, यानी कि अब उसके फादर ने उसकी पिटाई लगा दी है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her into the rocking chair, the child clung. Clung का मतलब है यहाँ पे to attach yourself to something, to her soft body, और उसको वो अपने गोद में बिठा के अपने सीने से लगा लेती है, शोल में लपेट के, यानी कि उससे प्यार कर रही है बच्ची से। What did God make father for? अब वो बेचारी बोलती है बच्ची कि फादर को क्यों बनाया भगवान ने। शी सुब्ड, सुबकते हुए बोलती है, yours इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग। अब उसकी जो दादी है उससे बहुत प्यार करती है, तो उसको वो एक हैंकी देती है, कहती है ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो, गो टू स्लीप, और सोने के लिए जाओ, पैट उसको थपथपाती है, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम ये सब सारी बातें जो है सुबह तक भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो वो उसकी दादी बोलती है कि मैंने उनको जो है बहुत सारी बातें से बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी जो है फादर वो गुस्से में है, वो बात नहीं सुन रहे हैं कुछ भी। तो आई यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, ग्रैंड मदर के लिए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। तो अब वो बच्ची बेचारी भूल नहीं पाई उस चीज़ को। अब वो जब भी अपने फादर को देखती थी तो बहुत जल्दी से अपने जो दोनों हाथ से उनको पीछे कर लेती थी, और उसका जो चेहरा था वो लाल हो जाता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि हर बार वो जो है उसको उसके हाथ पे वो छड़ी से फिर से मारने जा रहे हैं। तो द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब जो मैकडोनाल्ड फैमिली है एक, उनके पास में ही वो रहती है। तो उनके कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और बच्ची उन्हें एक छोटे से फैंस में से वहाँ से देखती है, थोड़ी सी जगह से, कि किस तरीके से वो जो बच्चे हैं वो अपने फादर के साथ क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं। ठीक है, टैग गेम बेटा आप लोगों ने खेला ही होगा। ठीक है, जो पकड़म पकड़ाई का गेम होता है, समथिंग इसी तरीके का वो गेम होता है टैग। तो द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, माओ एक छोटी बच्ची है मैकडोनाल्ड्स में, तो वो उनके कंधे पे बैठी हुई है, आपको पिक्चर में भी देखो नजर आ रहा होगा ये। देन 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। अब वो क्या है, उसके कुछ उसकी बेटी दो है जो छोटे वाली है, वो उसके कोट पे लटक रही है जो पॉकेट्स है उसकी ब्लेजर की, और वो जो है गार्डन जो है उसमें चारों तरफ दौड़ रहे हैं। फ्लावर्स बेड्स यहाँ पे मतलब गार्डन में जो फूल लगे हैं उसके रिगार्डिंग है। शेकिंग विद लाफ्टर, और सब जो है बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। Once he saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time। और तो वो जो है वो देख रही है कि जो मैकडोनाल्ड्स हैं उनके फादर जो हैं वो उनके साथ खेल रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। ये सब चीज़ देख के वो सोचती है कि यहाँ पे जो दुनिया में फादर बनाए हैं भगवान ने, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, कोई मारता भी है। तो सडनली वन डे मदर बिकेम इल, तो जो माता थी उनकी वो बीमार हो जाती है एक दिन, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उनकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। तो द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। तो यहाँ पे देखिए एक नया कैरेक्टर हो रहा है, एलिस, दैट इज द कुक ऑफ द हाउस। तो ये वो बच्ची जो है अपने घर में अकेली रह जाती है एलिस के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड। पूरे दिन तो कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रात को वो सोने के लिए जाती है केजिया, तो क्या होता है, वो डर जाती है। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब है बैड ड्रीम, खराब सा सपना, डरावना सपना आए। तो पूछती है कि अगर मुझे रात को डरावना सपना आया तो मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड। तो कहती है कि जब भी मुझे बुरा सपना आता है तो मेरी जो दादी हैं वो मुझे कहाँ ले जाती हैं, अपने साथ अपने बेड पे ले जाती हैं। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। तो केजी यहाँ पे अपने डर के बारे में बता रही है। इट ऑल गेट्स विस्परी, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस। तो वो कहती है कि ये सब बातें छोड़ो और अब आप जो है सो जाइए, एलिस उसको बोलती है। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसके जो मोजे हैं वो उसको उतारती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा। ओके, तो अब वो जो है सोने के लिए चली जाती है, और वो कहती है कि अपने जो फादर हैं वो बेचारे बहुत थके हुए हैं, उनको नहीं जगाना आप। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वो जो बुरा डरावना सपना होता है उसको जो आता है हमेशा वो आया।
द ब्यूचर, ब्यूचर क्या होता है? कसाई जिसको हम बोलते हैं, जो एनिमल्स को काटता है। विद अ नाइफ एंड अ रॉप, एक ब्यूचर जो कि अपने साथ चाकू लिए हुए, एक रस्सी लिए हुए, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, तो वो उसके पास पास आता जा रहा है, बहुत बुरे तरीके से हंस रहा है। वाइल सी कुड नॉट मूव, कुडंट ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और खड़े खड़े रोना स्टार्ट कर दिया। ग्रैंड माँ, वो अपनी दादी को याद कर रही थी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, और वो और भी ज़्यादा जब डर जाती है, कांप जाती है, जब वो अपने फादर को अब उनके हाथ में कैंडल लिए हुए देखती है। उसको लगता है कि अब तो भूत उसके बिल्कुल सामने ही आ गया है। व्हाट्स द मैटर ही सैड, वो पूछते हैं कि बोलते हैं क्या मैटर है, क्या हुआ? ओ अ ब्यूचर अ नाइफ आई वांट ग्रेनी, तो कहती है कि मुझे देखो वो सामने ब्यूचर दिख रहा है, एक चाकू उसके हाथ में है, मुझे मेरी दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। वो क्या करते हैं अब, उसके फादर, देखिए प्यार वाला जो है उसका पार्ट है उसके फादर का, वो दिखाई देगा अब। तो उसको वो कैंडल जो थे उसको बुझा देते हैं और उसके बाद कैंडल को साइड में रखते हैं। देन नीचे झुक के क्या करते हैं, वो उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसके बाद फिर वो अपने बेडरूम में उस बच्ची को ले जाते हैं अपने साथ। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still, with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him. तो अब वो जो जब उसको अपने साथ में ले जाते हैं तो बच्ची को जो है अपने पास में ही लेटा लेते हैं, और अभी भी बच्ची को जो है वो डर रही है, क्योंकि उसे वो बार बार वो जो ब्यूचर्स की स्माइल है वो बार बार याद आ रही है। सी क्रैप क्लोज टू हिम, वो उसको और भी ज़्यादा अपने नज़दीक रख लेते हैं। स्नगल्ड, स्नगल का मतलब होता है मूड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, जिससे कि जो है उसको कंफर्टेबल पोजीशन में वो रहे। हर हेड अंडर हिज आर्म, तो उसकी जो हेड था बच्ची का वो उसकी आर्म के नीचे की तरफ था, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, वो अब उसकी जो फादर की शर्ट है उसको बहुत तेज से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जो है उसके फादर के पास वो है, अब अंधेरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, यानी कि अब वो नहीं डर रही है। सी लेट स्टिल, और शांति से लेट जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, अब उसके फादर कहते हैं कि भाई ठंड बहुत है, आप एक काम करो, जो अपने फीट हैं उनको मेरे पैरों पे रब कर लो, जिससे कि वो गर्म हो जाए। टाइड आउट ही स्लीप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके पास में वो लेट जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब जो है उनको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, जो लिटिल केजिया होती है, यानी कि अब उसको अपने फादर का प्यार मिल रहा है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अब वो सोचती है अपने फादर के बारे में कि मेरे फादर तो कैसे हैं बेचारे, उनकी तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, वो कहते हैं ग्रैंड मदर, क्योंकि वो ग्रैंड मदर से अपनी बहुत सारा प्यार करती है, तो वो गुस्से में भी रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर से तो वो हार्ड है, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, तो वो कहती है कि शायद वो मैकडोनाल्ड से ज़्यादा थक जाते होंगे, पूरा दिन वो काम करते हैं। सी हैड टू टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, और इवन उसकी जो जितनी भी राइटिंग थी वो जो उन्होंने मेहनत करके तैयार किया था उसको उन्होंने फाड़ दिया था। तो सी स्टाइड सडनली, तो एकदम से उन्हें गुस्सा आ गया एंड साइड, और एकदम से वो क्या करती है, स्टाइड सडनली एंड साइड, व्हाट्स द मैटर, अब वो एकदम से उसमें जो फीलिंग आती है वो एकदम फीलिंग लेते हैं ना जैसे, और एकदम से हमारी बॉडी मूव करती है, तो एकदम से वो ऐसे हिली। तो जैसे ही वो हिली तो क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर आज हर फादर, उसके फादर फिर से पूछते हैं क्या हुआ। अनदर ड्रीम, क्या एक और सपना आया। ओह सैड द लिटिल गर्ल, अब लिटिल गर्ल बहुत अच्छे से फील कर रही है। माई हैड्स ऑन योर हार्ट, तो बच्ची कहती है कि जो मेरा हेड है वो आपके हार्ट के पास है बिल्कुल। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसकी धड़कन को सुन पा रही हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, वो कहती है अब अपने फादर पे उसे प्यार आ रहा है, वो कहती है कि कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अब वो अपने फादर के दिल को इतना बड़ा क्यों बताती है, क्योंकि देखो वो पूरा दिन काम करते हैं, गुस्सा भी उन्हें आता है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का वो ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा चैप्टर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For next videos, we will meet on the next day. Till then, take care.